हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। इस बार मैंने बड़ा वाला ब्लॉग बहुत लेट डाला है क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। बच्चे होने के बाद तो काम का पूछो ही मत। ऊपर से बाबू हुआ था ठंडी के दिनों में, तो इसे बचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ब्लॉगिंग तो बाद में भी हो सकती है पर बच्चे का ख्याल बाद में नहीं रखा जा सकता। तो मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना पूरा टाइम अपने बच्चे को दिया और मेरा बाबू खेल रहा है अपने बाबा के साथ बहुत ही मज़े से, और उसने कर दिया उनके पेट पे सुसु। तो बाबा बोल रहे हैं इसकी पैंट चेंज करो और मैं अब पैंट चेंज करने वाली हूँ क्योंकि मैं बच्चे को दिन में कभी भी डायपर नहीं पहनाती। बहुत रेयर केस होता है कोई आने वाला हो या इसे कहीं लेके जा रहे हैं, और अगर 10-5 मिनट के लिए लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं, और अगर 2-3 घंटे लगने वाले हैं तभी मैं डायपर का यूज़ करती हूँ दिन में। और यह छोटी सी व्लॉगर मेरे मोहल्ले की, इनका है अंशिका, और मैंने कई दिन के व्लॉग सब मिला के एक बड़ा सा व्लॉग बनाया क्योंकि मैं बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पा रही। आप समझ सकते हैं बच्चे के साथ ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। घर में मैं अकेली हूँ इसलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, और ख़ासकर बच्चे को अगर डॉक्टर के पास लेके जाना है तो वो भी खुद ही करना पड़ता है। और बाबू को 6 मार्च को लगा था वैक्सीन, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको। तो ये उसी दिन का व्लॉग है, और बाबू जा रहा था वैक्सीनेशन के लिए, आया तब से लेके अब तक भाई उसके घुटने ठीक नहीं हुए हैं और ना होने का नाम ले रहे हैं। मैं एक दवा भी लगा रही हूँ जिससे घुटने ठीक हो जाते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं हो रहा है। मैंने ये शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड किया था परंतु पता नहीं क्यों उसे कॉपीराइट का टैग मिल गया और वो डिलीट हो गया मेरे चैनल से। और उसके अगले दिन बाबू को इतना बुखार हुआ बर्फ़ से सिकाई करने की वजह से, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी और खांसी। फिर हम उसे लेके गए थे डॉक्टर के पास, और वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग भी की बाबू के लिए क्योंकि गर्मी का दिन आ गया तो गर्मी के कपड़े तो चाहिए ही। छोले भटूरे बने थे घर में, और फिर मैं सारा काम धाम करके बाबू पे फिर से लग जाती। मैं आपको बता रही थी कि मैं उसे डायपर दिन में नहीं पहनाती हूँ। तो हाँ, उसे सुबह से लेके रात को 9 से 10 बजे तक, इनफैक्ट जब तक मेरी नींद खुली रहती है तब तक मैं उसे डायपर नहीं पहनाती हूँ। रात को मैं उसे 2 या 3 डायपर चेंज करती हूँ, वो भी डिपेंड करता है कि उसने कितना पी किया हुआ है। दिल्ली की तैयारियों में मैं इतना बिजी हो गई थी कि अपने बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, नज़र इज़ द रियल थिंग, तो वो है, वो होती है भाई। मेरे बच्चे पे तो ये सच में साबित हो गई है। फिर भी मन नहीं मानता है उसके ब्लॉग्स तो मैं अपलोड कर ही देती हूँ या फिर कहीं ना कहीं उसे दिखाई देती हूँ। तो पता नहीं कैसे कहाँ से उसे नज़र लग जा रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा बाबू कितना क्यूट है। उसके बाल ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ। मैंने सोचा था उसके बाल होंगे तो मैं उसे अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल दूंगी, पर है ही नहीं। फिर उसके बाल आते हैं थोड़े से बड़े होते हैं तब तक झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सब तो ठंडी की वजह से हो रहा था क्योंकि हम उसे कैप पहना रहे थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। और आज के दिन जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। उसे लिटरली भाप दिलवाना पड़ा, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। फिर से डॉक्टर ने, यानी जब मैं ये ब्लॉग अपलोड कर दूँगी तब डॉक्टर ने उसे बुलाया है फिर से भाप देने के लिए। और ये मेरा बाबू 3 मंथ का हो गया था तो मैंने उसकी कुछ फ़ोटोज़ और क्लिप शूट की रही हैं। और ये होली पे हमारे बलिया में एक रस्म होती है कि हम उपटन लगाते हैं सबको, घर में जितने भी लोग होते हैं, ताकि उनके अंदर की जो बुराई है वो होलिका दहन में जल जाए। हम उपटन को जलाते हैं और उससे उसकी बुराइयाँ जल जाती हैं। और ये मैंने बनाए थे सोयाबीन के कबाब। शॉर्ट वीडियो में मैं इसे कोफ्ते कोफ्ते बोल के चिल्ला रही हूँ, तो सॉरी उसके लिए। और फिर मैंने बनाया बहुत सारे मोमोज़ होली के लिए, साथ में सारी प्लेटिंग सब कुछ मैंने एक दिन पहले ही कर दिया था कि अगले दिन मुझे ज़्यादा काम ना रहे। और मोमोज़ बनाते बनाते 11 बज गए थे। फिर मैंने पापा के कपड़े प्रेस करके रखे थे जो उन्हें कल पहनने थे। 14 को हमारे यहाँ होली थी और 13 को हमारे यहाँ हनुमान जी की जयंती थी। पूरे हनुमान जी को 1 साल हो गए थे तो उनका बर्थडे मनाया गया। और ये आया था वहाँ से प्रसाद बहुत सारा, तो बहुत लेट आया था तो हम लोग खा पी के सो गए थे। फिर भी हमने सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया है। और मैंने रात को ये सारे बर्तन वर्तन सब कुछ साफ़ करके रख दिए थे क्योंकि पता नहीं सुबह बाबू का मूड कैसा हो, उसकी तबीयत कैसी हो, तो इसलिए मैं रात को ही सारी तैयारी कर चुकी थी। इनफैक्ट डाइनिंग टेबल पे चद्दर तक जो बिछानी थी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया था। वो बाबू के उठने से पहले पहले मैंने बनाई है कटहल की सब्जी। तो कटहल का देख लीजिए आप कलर और फ्लेवर, मतलब क्या ही बताऊँ। लेकिन दिन मैंने जो लास्ट चीज़ छोड़ी थी ना लास्ट मोमेंट के लिए, वो था सिर्फ मोमोज़ को फ्राई करना। मैंने सुबह सुबह उठते पुआ ठेकुआ सब कुछ बना दिया था और 8 बजते बजते मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। मैं लास्ट में पुआ बनाने के लिए बैठी हूँ और बस ये मेरा लास्ट काम है, ये सोच के बैठी थी। लेकिन इसके बाद तो भाई साहब काम ख़त्म ही नहीं हुआ। मैंने थोड़ा भी कलर नहीं खेला, थोड़ा भी अबीर नहीं खेला है, फिर भी मुझे 11-12 बज गए हैं। ये मैंने मोमो की चटनी बनाई है, वो भी लास्ट मतलब मोमेंट पे, मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बनाई। और इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये वैसी रेसिपी है जो एकदम मार्केट में नहीं, स्ट्रीट साइड पे फूड मिलता है, वैसी वाली रेसिपी है। और झटपट बन के तैयार हो जाएगी, कुछ भी नहीं लगेगा जो आपके किचन में बिल्कुल उसी से बनेगी। चटनी का कलर देख लीजिए और अब मेरा कलर देख लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी अपना अपलोड करने वाली हूँ होली का लुक। आपको कैसा लगेगा प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। और हाँ, पुराने लोग भी लाइक शेयर एंड कमेंट कर ही देना, भूल मत जाना। बाय बाय।